जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा फादर रिचर्ड की हत्या सुसमाचार प्रचारकों को हतोत्साहित न करे। रूस व यूक्रेन की कलीसियाओं से पोलिश धर्माध्यक्षों ने शांति हेतु प्रार्थना करने को कहा। कार्डिनल रंजीत ने श्रीलंकाई कैथलिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की निंदा की। यूएन ने बांग्लादेशी पत्रकारों की हत्या पर दंड से मुक्त संस्कृति की निंदा की। पाकिस्तान में फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए कैथलिक युवाओं का गठन। गोवा में क्लोलाइज्ड कार्मेल ने पूरे किए 75 साल। भारत में 45 दिनों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के 53 मामले सामने आए। कैथलिक पुरोहितों ने कोलकाता में फूड फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। देश में सांप्रदायिक कटघरे में हलचल। रेत खनन मामले में बिशप एवं पुरोहितों को मिली जमानत। सेलेशियन पूर्वोत्तर में मना रहे हैं अपने आगमन की शताब्दी। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा फादर रिचर्ड की हत्या सुसमाचार प्रचारकों को हतोत्साहित न करे। बुधवारी आम दर्शन समारोह में पोप फ्रांसिस ने कांगो के क्लारिस माइनर पुरोहितों को याद किया जो अनुचित और निंदनीय हिंसा का शिकार हुए और 2 फरवरी को उत्तरीय कीवू में मारे गए थे। पोप फ्रांसिस ने कहा अन्यायपूर्ण और निंदनीय हिंसा के शिकार फादर रिचर्ड की मृत्यु उनके परिवार, उनके धर्मसंगी और देश के पूरे ख्रिस्तीय समुदाय को कठिनाइयों के बावजूद अच्छाई के अग्रदूत बनने और भले चरवाहे यीशु के पीछे चलने से हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए। रूस व यूक्रेन की कलीसियाओं से पोलिश धर्माध्यक्षों ने शांति हेतु प्रार्थना करने को कहा। पोलैंड के धर्माध्यक्षों ने रूस एवं यूक्रेन के विश्वासियों को आध्यात्मिक रूप से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एकजुट करें ताकि और एक युद्ध की आशंका को टाला जा सके। पोलैंड के ऑर्थोडॉक्स धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष स्तानिस्लावास गेंदस्की ने एक अपील जारी करते हुए कहा, आइए हम ख्रिस्तीय विश्वासी रूस, यूक्रेन और पोलैंड के विभिन्न ख्रिस्तीय समुदाय के रूप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एकजुट करें ताकि हमारे क्षेत्र में युद्ध की आशंका को टाला जा सके। कार्डिनल रंजीत ने श्रीलंकाई कैथलिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की निंदा की। श्रीलंकाई कलीसिया अधिकारियों ने प्रमुख कैथलिक कार्यकर्ता शोहान मल्का गामगे की अनुचित गिरफ्तारी पर नाराजगी व्यक्त की। शोहान मल्का गामगे को श्रीलंकाई पुलिस ने आपराधिक जांच विभाग ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वह सड़क पर चल रहा था। उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो में अपनी अराजक गिरफ्तारी को दिखाया। इसमें दिखाया गया है कि कार्यकर्ता सादे कपड़ों में सफेद वैन में आए लोगों से अपनी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दस्तावेज की मांग कर रहा है। कोलंबो के कार्डिनल माल्कम रंजीत ने मंगलवार को गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक अपहरण था। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है जिन्होंने गिरजाघरों और होटलों पर 2019 ईस्टर रविवार को आतंकवादी हमलों की ठीक से जांच करने में विफल रहने की आलोचना की, जिसमें लगभग 270 लोग मारे गए और कम से कम 500 लोग घायल हो गए थे। यूएन ने बांग्लादेशी पत्रकारों की हत्या पर दंड से मुक्ति की संस्कृति की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार विशेषज्ञों ने 10 साल पहले 2 पत्रकारों की हत्या पर जांच पूरी करने और न्याय सुनिश्चित करने में बांग्लादेशी अधिकारियों की विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विवाहित बांग्लादेशी जोड़े सागर सरोवर और मेहरून रूनी की अपने किराए के मकान में 11 फरवरी 2012 को 5 वर्षीय बेटे के सामने चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र के भ्रष्टाचार पर उनकी खोजी रिपोर्टिंग के कारण उन्हें निशाना बनाया गया था, जिससे वे प्रकाशित करने वाले थे।
सरोवर बांग्लादेश की टीवी चैनल मसरंगा में समाचार संपादक थे, जबकि उनकी पत्नी रूनी एक उपग्रह और केबल टीवी चैनल NTN बांग्ला में एक वरिष्ठ पत्रकार थी। पाकिस्तान में फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए कैथलिक युवाओं का गठन। पाकिस्तान में कराची आर्चडायसिस के सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के युवाओं ने 12 फरवरी को फुटबॉल खिलाड़ियों और अन्य युवा सदस्यों के लिए एक गठन कार्यक्रम का आयोजन किया। यह युवाओं के लिए खेल के माध्यम से भगवान के करीब होने का अवसर था। इस कार्यक्रम में 40 लड़कों और फुटबॉल खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों से बात करते हुए कैथलिक युवा नेता डैनियल बशीर ने कहा, प्रत्येक को अपने जीवन के उद्देश्य को जानना होगा। ईश्वर और समाज की सेवा करने के लिए जुनून, समर्पण और अनुशासन के साथ इसका पालन करना होगा। गोवा में क्लोईस्टेट कार्मेल ने पूरे किए 75 साल। गोवा दमन के आर्चडायसिस के चिकालिम के क्लोईस्टेट कार्मेल ने 12 जनवरी को अपनी संस्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। यूखरिस्ट की अध्यक्षता करते हुए गोवा दमन के आर्च बिशप फिलिप नेरी फराओ ने कार्मेलाइट समुदाय की सराहना करते हुए कहा, इतने सारे लोगों ने आपके माध्यम से ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया है। उन्होंने आगे कहा, पिछले 75 वर्षों से आपने मसीह की तरह बनने की कोशिश की है। पिता ईश्वर की इच्छा के पूरी तरह से आज्ञाकारी पर बिना शर्त भरोसा करते हुए पवित्र त्रिमूर्ति के साथ रहने और अतरंगता का जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जैसे मरियम हमारी माँ। भारत में 45 दिनों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के 53 मामले सामने आए। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की रिपोर्ट है कि भारत में वर्ष 2021 ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 505 घटनाओं के साथ समाप्त हुआ और वर्ष 2022 की शुरुआत 45 दिनों में 53 घटनाओं के साथ हुई। UCAF के अंतर सांप्रदायिक ईसाई संगठन है जो भारत में ईसाई अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए लड़ता है। UCAF के अध्यक्ष AC माइकल ने 15 फरवरी को अपने प्रेस नोट में कहा, 2021 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के 505 मामले में से सिर्फ एक में रविवार को वाजिदपुर, तेंदुई, गया, बिहार राज्य में एक प्रार्थना सभा में जोरदार गाली और शारीरिक हमले से प्रार्थना की बड़बड़ाहट बाधित हुई थी। 11 जुलाई 2021 को 20 आक्रामक हिंदू समर्थक धार्मिक चरमपंथियों ने एक घर में एक साथ प्रार्थना कर रहे 80 से 90 लोगों पर हमला किया। पीड़ितों को चोट लगी और चेतावनी दी गई कि उन्हें धार्मिक सभाओं का आयोजन नहीं करना चाहिए। पास्टर अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग गया। पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों में शिकायत दर्ज करने में 3 महीने लग गए। इन पीड़ितों के लिए थोड़ी राहत के साथ कानून अब धीमी गति से काम कर रहा है। कैथलिक पुरोहितों ने कोलकाता में फूड फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। कोलकाता के कैथेड्रल में 5 फरवरी को अन्य बंधु फाउंडेशन के समर्थन से फूड फॉर ऑल का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम होली रोजरी के कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित फादर फ्रैंकलिन मेनेजेस की पहल है। उद्घाटन वार्ड नंबर 42 कोलकाता में बुरा बाजार क्षेत्र के एक पार्षद महेश कुमार शर्मा की मौजूदगी में हुआ। पार्षद ने इस पहल की सराहना गरीबों को खिलाने के लिए ईश्वर के एक मंत्रालय के रूप में की। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र के 140 गरीब लोगों में भोजन बांटकर किया गया। इसके द्वारा लोगों को 6 रुपए में पौष्टिक शाकाहारी भोजन मिलेगा। देश में सांप्रदायिक कटघरे में हलचल। भारतीय राजनीतिक एक बार फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राह मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले हिजाब के मुद्दे पर चल पड़ी है। दक्षिण राज्य कर्नाटक में उडुपी की गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जब 4 फरवरी को हिजाब पहने कुछ मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया गया। राज्य के शिक्षा बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर छात्रों के लिए परिसर में धार्मिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करते हुए स्कूल प्रशासन द्वारा अनुमोदित यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया था। कर्नाटक के सभी शैक्षणिक संस्थानों में विरोध प्रदर्शन के बीच उग्र गुस्सा शांत करने के लिए फरवरी 9 से 11 से 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई, जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय से अंतिम फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है। गुजरात के कांग्रेस नेता इलियास कुरैशी सहित कई मुस्लिम हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य में विवाद के समय पर संदेह करते हैं। उन्होंने भारत के सबसे बड़े प्रांत सहित 5 राज्यों में चल रहे महत्वपूर्ण प्रांतीय चुनाव का जिक्र करते हुए बताया, भाजपा के स्पिन मास्टर काम कर रहे हैं क्योंकि पार्टी उत्तर प्रदेश में एक निश्चित हार का सामना कर रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सहमति व्यक्त की है कि भाजपा धर्म के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना चाहती है
और मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से दूर रखने की साजिश भी कर रही है। रेत खनन मामले में बिशप एवं पुरोहितों को मिली जमानत। रेत के अवैध खनन में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार एक बिशप और 5 पुरोहितों को 15 फरवरी को तमिलनाडु राज्य की शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी। बिशप सैमुअल मार इरेनियस और 5 पुरोहित, जिनमें पूर्वी संस्कार सिरोमलंकरा चर्च के पठानथिट्टा धर्मप्रांत के विकास जनरल भी शामिल है, को पुलिस ने 6 फरवरी को अवैध रेत खनन, चोरी, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी संदिग्ध संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। धर्मप्रांत के जनसंपर्क अधिकारी फादर जोएल पी जॉन ने पुष्टि की कि मद्रास उच्च न्यायालय की मुद्देर पीठ ने बिशप और पुरोहितों को जमानत दे दी है। हमें उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में उनकी कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद वे बाहर आ जाएंगे। सेलेशियन पूर्वोत्तर भारत में मना रहे अपने आगमन की शताब्दी। पूर्वोत्तर भारत में सेलेशियन अपने आगमन की शताब्दी मना रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में सन 1922 में अपने पहले मिशनरी के आगमन के शताब्दी वर्ष को सेलेशियन मना रहे हैं। भारत में सेलेशियन की शुरुआत सन 1906 में तंजौर तमिलनाडु में हुई और 1921 में असम के मिशन स्वीकृति के साथ भारत में सेलेशियन के काम को बढ़ावा मिला और 1922 में अपने पहले मिशनरियों के आगमन के साथ पूर्वोत्तर में इसकी शुरुआत हुई। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।